तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट अपन करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.1 इतना कोई टफ नहीं है, 2.2 से क्वेश्चंस चालू होते हैं टफ। ठीक है ना। तो अपन पढ़ेंगे 2.2 के क्वेश्चंस कुछ, जिसमें 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 पॉइंट x बराबर 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है, तो तब अपन फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन जो गिवन होती है वो लिखते हैं अपन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दे रखी, 5x 4x स्क्वायर प्लस 3 दे रखी है। ठीक है ना। अब आपने फर्स्ट x इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। जहां पर x दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वहां पर आपको x बराबर 0 पुट करना है। ठीक है ना। तो वहां पर x बराबर 0 पुट करेंगे। 5 यहां पर x है, 5 इंटू 0 माइनस का 4, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0, किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इंटू 4 प्लस 3। 0 माइनस 0 इंटू 4 0 प्लस 3। 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि x इक्वल टू 0 पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दे रही है अपने को, 3 वैल्यू दे रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है, x इक्वल टू -1 रखना है। क्या करना है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में अपने को x बराबर माइनस पुट करना है। ठीक है ना। तो माइनस कैसे पुट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है वो लिखनी है आपको, 4x स्क्वायर 3। ठीक है ना। अब x बराबर माइनस पुट करना है, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में माइनस का 1, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 माइनस का 5, 4 -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, +1 प्लस 3। नाउ माइनस का 5, 4 1 जा 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 9 प्लस 3। नाउ 9 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 गया तो 6, बड़ा डिजिट माइनस का, तो माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो x बराबर -1 पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या वैल्यू दे रहा है, x बराबर -1 पर पॉलिनोमियल इक्वेशन -6 वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना। इसी टाइप का नेक्स्ट x थर्ड क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3। नाउ x इक्वल टू 3, इस पर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या वैल्यू दे रहा है देखेंगे अपन। ठीक है ना। 4x स्क्वायर प्लस 3, जहां x है वहां x की वैल्यू 2 पुट करो, तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5 इंटू 2, 4 इंटू में 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 कितना होता है, 10, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 4 4 जा 16 प्लस 3। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, 16 में से माइनस करो, या फिर इन दोनों को प्लस करो या 16 में से माइनस करो। एक सेकेंड, 16 प्लस 3, 10 में से 16 गया तो माइनस का 6 बचेगा, प्लस 3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस का है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बाद जैसे कैलकुलेशन को सोल्व करनी होती है ऐसे कैलकुलेशन सोल्व करते जाते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट करना सीख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, फाइंड द p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। फाइंड p0 p1 p2, यहाँ p1 और p2 मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन में अपन के x की वैल्यू पुट करें, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। चलो फर्स्ट अपने को
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें से कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 क्वेश्चन आप करना, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है। चलो, तो पी जीरो निकालेंगे, पी जीरो निकालना है, यानी कि वाई की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो जीरो का होल स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 1, जहां वाई है वहां अपन ने क्या पुट किया, जीरो पुट किया। नाउ जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो माइनस जीरो प्लस 1, जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी कि पी जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 1 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाला, सेकंड वाला आप ट्राई कर लेना, मैं फोर्थ वाला ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्थ वाला करके बता रहा हूँ मैं आपको, सेकंड वाला आपको करना है, ठीक है। अब इसमें आपने एक्चुअल में आपने इसमें पी जीरो निकाला, अब इसी में आपको पी वन भी निकालना है। तो एक बार मैं पी वन भी निकाल के बता देता हूँ आपको कि इसी क्वेश्चन में अपन को पी वन कैसे निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, तो वाई की जगह अपने को क्या रखना है, 1 रखना है, क्योंकि पी वन निकालना है, वाई की जगह 1 रख रहे हैं। तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो यानी कि पी वन की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 1 आ रही है, ठीक है ना। वैसे ही पी टू निकाल लेना आप, ठीक है ना। मैं फोर्थ क्वेश्चन करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। x माइनस 1 और x प्लस 1, चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है आपको, इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि पी एक्स बराबर अपने को क्या देख रहे हैं, पहले अपन ने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कैसे किया, x माइनस 1 और x प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन अपने को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करना है इसको, ठीक है ना। चलो, नाउ सबसे पहले निकालेंगे पी जीरो, तो पी जीरो का होल स्क्वायर माइनस 1, जीरो का होल स्क्वायर कितना होता है, जीरो माइनस 1, यानी कि माइनस 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, पी वन कैसे निकालेंगे, माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह क्या रखा, 1 रखा, तो 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसमें p2 कैसे निकालेंगे, 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 2 रखा, माइनस 1, यानी कि x2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये तीनों अपने पास निकल गए, ठीक है ना। p0 p1 p2 फोर्थ वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन में निकालना है, p1 p0 और p2 निकालना है, ठीक है ना। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट्स अगेंस्ट देम, यानी कि आपको जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये दे रखा है कि जो पोलिनोमियल इक्वेशन आपको दे रखी, फर्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं, x प्लस 1, ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे, मैं सारे करके बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। आपको इसमें ये होगा कि x बराबर आपको ऑलरेडी गिवन है कि -1/3 रखना है, ठीक है ना, क्या रखना है, x बराबर -1/3 रखना है। -1/3 रखेंगे तो अपन को चेक करना है कि एक गिवन इक्वेशन का जीरोस है या नहीं है। जीरोस का मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू जो दे रखी ना, वो इसमें अगर पुट करने पर p जो आएगा ना अपने पास, p -1/3, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। कैसे देखो, क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। यहाँ पर x बराबर क्या रखना है, -1/3, तो -1/3 जहां x है वहां -1/3 देना, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 बचा हुआ, ये प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 1 से 1 कैंसिल, 0 आ रहा है, यानी कि p -1/3 पर 0 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसका जीरोस क्या हो गया इस पोलिनोमियल इक्वेशन का, x बराबर -1 पर, -1/3 पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरोस दे रहा है, ठीक है ना, 0 वैल्यू दे रहा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है पी एक्स बराबर माइनस पाई, कहां पर, x बराबर 4/5 पर, ठीक है, यानी कि आपको जहां x है वहां क्या रखना है, 4/5 रखना है, ठीक है, जहां x है वहां आपको क्या रखना है, 4/5 रखना है, तो यानी कि माइनस का पाई, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 4 - 5,
यानी कि P 4/5 पर क्या दे रहा है 4 - 5 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 4/5 इसका जीरोस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कर लेना, मैं फोर्थ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्थ करके बता रहा हूँ। Px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 x बराबर -1, 2, ठीक है ना। अब Px बराबर, अब आपने को सबसे पहले क्या निकालना है, चलो अब अपने को सबसे पहले x बराबर -1 रखना है पहले तो, ठीक है ना, x बराबर -1 रखना है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी पर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो p -1 निकालते सबसे पहले, तो x की जगह -1 रखेंगे, +1 -1 और -2, माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 से 1 कैंसिल, 0 आ गया, 0 के मल्टीपल में क्या है -3, तो ऑलवेज 0 हो जाएगा, यानी कि -1 पर क्या वैल्यू दे रहा है 0 दे रहा है, इसका मतलब x बराबर -1 इसका एक जीरोस है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक जीरोस है। चलो नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, चलो नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं x बराबर 2 पर चेक करते हैं, x बराबर 2 पर चेक करते हैं, तो x बराबर 2 रखना है आपको, तो x 2 + 1 और 2 - 2, यहाँ पर वैल्यू रखी है, x की जगह क्या वैल्यू रखी यहाँ पर, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी 2 रख के देखी, तो 2 + 1 कितना होता है 3, और 2 - 2 कितना होता है 0, दोनों मल्टीपल में, इसका मतलब 0 आंसर आएगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है ना x + 1 और x - 2 दोनों -1 और 2 पर जीरोस वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब इसके जीरोस क्या होंगे, x के फैक्टर x के वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और -2 पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरोस दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इस वैल्यू पर जीरोस है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि x बराबर p, x बराबर दे रखा है आपको x² x बराबर 0, अरे ये तो सामने से दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरोस दे रहा है x बराबर 0 पर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6th वाला देखते हैं, ठीक है ना। px बराबर दे रखा आपको l x प्लस m x बराबर -m/m, ठीक है ना, तो जहां पर x है वहां पर -l/m रखना है, m/l रखना है आपको, ठीक है ना, तो माइनस का m/l रखा जहां x है, प्लस प्लस m है ना, प्लस m, ये मल्टीप्लाई में l से l कैंसिल क्योंकि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो माइनस का m बचेगा और प्लस का m बचेगा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, m से m कैंसिल तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन lx प्लस m x बराबर -m/l पर 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि इसका एक जीरो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, फिर सेवंथ वाला क्वेश्चन है, px बराबर दे रखा है 3x² - 1 x बराबर -1/√3, 2/√3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रख के अपन चेक करेंगे, फर्स्ट अपन रखेंगे x बराबर -1/√3 रखेंगे, तो -1/√3 रखेंगे, एक बात तो जहां x है वहां क्या रखना है -1/√3 का होल स्क्वायर -1, चलो तो यानी कि पहले स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, और ये -1 बचा हुआ पीछे, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा हुआ, 1 - 1 कितना होता है 0, इसका मतलब x बराबर माइनस x बराबर -1/√3
√3 पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, -1/√3 पर क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी कि इसका एक जीरोस क्या हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपन 2/√3 चेक करते हैं, 2/√3 चेक करेंगे, 3x² - 1, 2/√3 चेक करेंगे तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। चलो फर्स्ट न्यूमिनेटर का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, डिनोमिनेटर का किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओनली 3 आएगा। चलो 3 से 3 कैंसिल, अब 4 बचा हुआ, 4 - 1 क्या हुआ 3, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि ये x बराबर 2/√3 पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरोस नहीं देता है, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर देना एक बार, px बराबर 2x + 1 हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, find the zero of the polynomial equation polynomials in each of the following cases, ठीक है ना। आपको केस दे रखा है कि इसमें जीरोस फाइंड करना है, इतने अपने को क्या दे रखा था, x की वैल्यू दे रखी थी, अपने को बताना था कि इसका ये जीरोस है या नहीं है। अब अपने को जीरोस फाइंड करना है, जीरोस किस वैल्यू पे जीरोस होगा, तो यानी कि एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। px बराबर आपको दे रखा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x + 2, यानी कि अपने को निकालना है कि x की किस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरोस देगा, ठीक है ना, यानी कि पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू किस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाएगा, क्या करना है, px बराबर 0 के पुट कर दो, तो x + 5 बराबर 0, यानी कि ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर पुट कर दो, 0 के पुट कर दो, तो x + 5 बराबर क्या 0 पुट किया नाउ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +5 उधर लेके जाओ तो -1, यानी कि ये x बराबर -1 पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरोस देगा, ठीक है ना। कैसे, तो यानी कि x बराबर -1 पुट करके देखो तो -5 पर, सॉरी -5 पर, यहाँ पे -5 लिखा +5 आपस में कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर -5 पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरोस होगा, ठीक है ना, जीरो वैल्यू शो करेगा। नाउ इसमें से एक दो क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। px बराबर 2x + 5, नाउ px बराबर जीरोस निकालना अपने को, तो यानी कि पोलिनोमियल इक्वेशन 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा, -5 उधर जाएगा, +5 उधर गया -5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 मल्टीपल में तो क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यानी कि x बराबर -5/2 पर ये पोलिनोमियल इक्वेशन जीरोस देगा, ठीक है ना। चलो नाउ अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं, ये लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन एक और बता देता हूं मैं, आपको दे रखा है px बराबर cx + d, ठीक है ना। ये आपको c नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है और c d आ रहा रियल नंबर्स, ठीक है, चलो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को इसमें जीरोस निकालना है। चलो यानी कि px अपने को बराबर 0 पुट करना है, यानी कि cx + d = 0, यानी कि cx बराबर माइनस प्लस डी उधर जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का d/c। आपको जहां पर c नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था ना, वो इसलिए दे रखा था कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, x की, इसका मतलब c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें अपने को पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरोस किस वैल्यू पर जीरो होगा, किस वैल्यू पे जीरोस होगा, तो अपने को कैसे निकालना है, उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन को 0 के बराबर पुट कर दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो अब इसमें डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर, यानी कि इसमें ये देखा है कि इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो एक फैक्टर देगा x + 1। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई फैक्टर है x + 1, तो इसका मतलब ये होता है कि जो x + 1 जो फैक्टर है ना उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करने पर उसका आंसर 0 आना चाहिए। बोलने में ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपन करके बताएंगे, ठीक है ना, तो देखना, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो, यानी कि इसका x प्लस वन एक फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना है आपने को। x प्लस वन इसका एक फैक्टर है या नहीं है, सब में चेक करना है। तो अपन कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट अपन ये देख लेते हैं कि जो x प्लस वन है ना उसको बराबर जीरो पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही? माइनस वन आ रही। अपन ने क्या किया, इस x की वैल्यू को, x प्लस वन की वैल्यू को जीरो के बराबर पुट किया एक बार, ठीक है ना। तो यानी कि x बराबर माइनस वन पर ये सारी पॉलीनोमियल इक्वेशन जीरो देनी चाहिए, ठीक है ना। x बराबर माइनस वन पर ये सारी पॉलीनोमियल इक्वेशन जीरो देनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ जहां पर x है वहां x बराबर माइनस वन रखना है। तो यहाँ पर x क्यूब है तो x बराबर माइनस वन रखा, तो माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन और प्लस वन। माइनस वन का क्यूब कितना होता है? माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन होगा। माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा, प्लस माइनस माइनस का वन होगा और प्लस वन। ये वन से ये वन कैंसिल, ये वन से ये वन कैंसिल, यानी कि जीरो। यानी कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है। कैसे है? क्योंकि x बराबर माइनस वन वैल्यू पर ये जीरो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वैसे अपन सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला आप चेक करना, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ। थर्ड वाला मैं बता देता हूँ। x बाय फोर, थ्री एक्स क्यूब, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चलो, यहाँ x बराबर माइनस वन रखा, तो माइनस वन की पावर फोर, थ्री इंटू माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, ठीक है ना। जहां जहां x है वहां अपन ने क्या पुट किया? माइनस वन पुट किया। नाउ माइनस वन की पावर फोर, तो माइनस वन इंटू अगर पावर इवन है तो प्लस का आंसर ही आएगा, ठीक है ना। वन का स्क्वायर, वन का क्यूब करो, वन की पावर फोर करो, कुछ भी करो, सब वन ही आंसर आएगा, ठीक है ना। पावर ओड है तो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस वन। पावर इवन है तो प्लस का आंसर आएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस वन बचा, ये वन से तो ये वन कैंसिल, ठीक है। वन, थ्री इंटू माइनस वन, माइनस का थ्री, थ्री इंटू वन प्लस का थ्री, कैंसिल, यानी वन आंसर आएगा। क्या ये जीरो दे रहा है? नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब x बराबर माइनस वन पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि ये इसका जीरोस, ये एक फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला, इसको, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। नाउ x बराबर माइनस वन वैल्यू पुट किया अपन ने, x बराबर माइनस वन का होल स्क्वायर टू प्लस रूट टू इंटू एक्स, यानी कि माइनस वन प्लस रूट टू। चलो, जहां जहां x था अपन ने माइनस वन पुट किया, अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है ना। चलो, अब माइनस वन का ओड पावर है तो वन ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ओड पावर है। इवन पावर है तो प्लस का वन ही आएगा, ये बाहर का माइनस था। माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा, वन का कोई सेंस नहीं होता, तो टू प्लस ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट ओपन कर दो आप, यानी कि प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, ठीक है ना। देखो ये कहां से आया पहले बताओ। माइनस वन इंटू माइनस प्लस का हो गया, लेकिन वन का कोई मल्टीपल, वन तो वन से मल्टीप्लाई कर वो को भी आएगा, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये आ जाएगा सब बात, ठीक है ना, प्लस का रूट टू। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का टू हो गया, ये प्लस का टू, ये प्लस का रूट टू, ये प्लस का रूट टू, ठीक है। चलो अब ये टू से ये टू कैंसिल, रूट टू प्लस रूट टू कितना होता है? टू रूट टू। क्या नॉट इक्वल टू जीरो? हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x बराबर माइनस वन पर ये वैल्यू जीरो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। ओनली सिर्फ वन में फैक्टर है, बाकी किसी में ही नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। ओनली सिर्फ वन में आएगा, बाकी किसी में फैक्टर नहीं आएगा। चलो आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, पॉज कर कर, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को ये करना है कि यूज द फैक्टर्स थ्योरम, use the factors theorem to determine the whether gx is a factor of a px each of the following cases. Now
तो यानी कि अपने को ये डिफाइन करना है कि ये जो जीएक्स दे रखा है ना, ये जीएक्स दे रखा है, यानी कि वही चीज है, जीएक्स इसका एक फैक्टर है या नहीं है वही चेक करना है। सेम टू सेम जो अपन ने फर्स्ट अभी क्वेश्चन में किया था ना कि x+1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है चेक करना था, इसमें वही चेक करना है कि जीएक्स इसका फैक्टर है या नहीं। जीएक्स दे क्या रखा है, x+1 दे रखा है, x+2 दे रखा है, x+3 दे रखा है। तो इनमें से एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, बाकी क्या आप करना दोनों, ठीक है। तो इसमें से मैं टफ वाला क्वेश्चन में कर लेता हूँ, कौन सा वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाला टफ तो क्या है, तीनों आसान है, लेकिन सेकंड वाला मैं कर लेता हूँ, बाकी क्या आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो gx बराबर क्या दे रखा है, x+2 दे रखा है, ठीक है ना। तो नाउ gx अगर एक इसका एक पोलिनोमियल फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है कि gx बराबर 0 होना चाहिए, gx बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि x+2 बराबर 0 होना चाहिए। x+2 बराबर 0 हो गया, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +2 उधर गया तो x बराबर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है ना। -2 होना चाहिए x बराबर। चलो यानी कि x बराबर -2 रख के देखो, इसमें x बराबर -2 इसमें रख के देखो, x बराबर -2 रखा तो यानी कि जहां जहां x है वहां -2 रखो, तो -2 का क्यूब +3 -2 का सॉरी -2 का होल स्क्वायर +3 इंटू -2 +1। नाउ -2 का क्यूब कितना होता है, ओड पावर है तो माइनस का आंसर ही आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। नाउ अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 इंटू 12 3 इंटू 6 कितना, 3 इंटू 2 माइनस का 6 +1। चलो अब 12 में से 8 में से 12 गया तो माइनस प्लस माइनस होता है, 12 गया तो 4 बचेगा। चलो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 5 बचेगा, यानी कि 4 - 5 कितना होता है, -1, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये x बराबर -2 इस पोलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर नहीं है, यानी कि gx इसका एक फैक्टर नहीं है। चलो नेक्स्ट निकालेंगे अपन। चलो एक और करके बता देता हूं मैं, ठीक है ना। ये नोट करना चाहता आप नोट कर लो, एक बार हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। एक और करके देखते हैं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो px बराबर दे रखा है आपको x³ -4x² + x+6, जहां पर gx आपको दे रखा है x-3। नाउ तो gx आपको दे रखा है x-3। नाउ gx बराबर अगर अपन ने 0 पुट किया, ठीक है ना, तो अपने को x बराबर क्या मिलेगा, -3, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि 0 पुट किया अपन ने। तो x बराबर अपने को क्या मिला, 3। नाउ px में अपन पुट करेंगे x की वैल्यू 3, तो 3 का होल क्यूब -4 इंटू 3 का होल स्क्वायर +3 +6। नाउ 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, +3 +6 कितना होता है, 9। नाउ 27 + 6 9 कितना हुआ, 36, 36 - 36 कितना हुआ, 0। इसका मतलब कि x बराबर 3 पर जो gx है ना, वो इसका एक फैक्टर है, क्योंकि x बराबर 3 पर पॉलिनोमियल इक्वेशन px बराबर x³ -4x² + x+6 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। चलो नोट करना चाहता हूं नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है find the value of k if x - 1 is a factor of a px each of the following cases, ठीक है ना। find the value of a k, यानी कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है if x - 1 is a factor of a px, यानी कि x - 1 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक फैक्टर है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक फैक्टर है x - 1,
अगर पॉलिनोमियल इन सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन का पहले से गिवन है अपने को x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो x बराबर क्या आना चाहिए, वन। कैसे आया, x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, वन, माइनस वन उधर गया तो x बराबर वन आ जाएगा। यानी कि x बराबर वन इन सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे अपन, x बराबर वन इन सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को जीरो वैल्यू देना चाहिए। चलो, तो यानी कि x बराबर वन रखते हैं, तो जीरो वैल्यू देना चाहिए, तो पी वन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अपने को ऑलरेडी बोल रखा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, चेक नहीं करना है, अपने को पहले से बोल रखा है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो फैक्टर जब भी होता है तो अपन डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं, यानी कि ये पूरी इक्वेशन में x बराबर माइनस वन पर जीरो है, तो यह माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस के बराबर ऑलरेडी बोल रखा है जीरो है, तो वन का स्क्वायर वन प्लस के बराबर जीरो, यानी कि वन प्लस वन कितना हुआ, प्लस टू बराबर जीरो, तो के बराबर कितना आ जाएगा, प्लस टू उधर गया तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि x बराबर वन पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब x बराबर वन रखेंगे बराबर जीरो कर देंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, ये स्क्वायर रूट वाला करा देता हूँ, बाकी का आप करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा देता हूँ, ठीक है ना, सेकंड करवा देता हूँ। पी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। नाउ p बराबर वन पर ये वैल्यू जीरो है, तो p बराबर वन पर यानी कि x p वन बराबर जीरो है, तो यानी कि इसका मतलब x बराबर वन पर ये वैल्यू जीरो है, तो x की जगह क्या रखेंगे, वन रखेंगे, जहां जहां x है उसको वन रख के बराबर जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि चलो, तो यानी कि टू इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस के इंटू वन के प्लस रूट टू बराबर जीरो। नाउ टू इंटू वन टू प्लस के प्लस रूट टू बराबर जीरो, यानी कि यहाँ से के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टू और रूट टू को उधर भेज देंगे जीरो के उस साइड, तो यानी कि माइनस के हो जाएंगे, तो टू माइनस माइनस का टू माइनस रूट टू माइनस टू माइनस रूट टू के बराबर आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो टू प्लस रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से के बराबर क्या आया, टू प्लस रूट टू माइनस का ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। चलो, तो इससे अब आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट है फैक्टराइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है, देखना फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब फैक्टराइज में हमेशा अपन ने एट क्लास में पढ़ा था कि फैक्टराइज में या फिर दो मेथड होते हैं, फैक्टर निकाल के करते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं करेंगे, डायरेक्ट फैक्टर निकाल के करेंगे, तो डायरेक्ट फैक्टर निकालना क्या मेथड क्या होता है वो आज समझते हैं अपन, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, फर्स्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन। नाउ इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपने को देखना है कि देखो इस टाइप के जब भी फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहला टारगेट अपने को होता है कि कोफिशिएंट देखना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 12, और लास्ट का जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखना है, ठीक है ना। और कांस्टेंट वैल्यू के आगे जो साइन है उसको, तीन चीजें देखनी है, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट क्या देखना है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, लास्ट की लास्ट टर्म, और फर्स्ट थर्ड क्या देखना है, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है कांस्टेंट के जस्ट आगे, ठीक है ना। कांस्टेंट के जस्ट आगे प्लस का साइन है या माइनस का, या प्लस का साइन है, इसका मतलब 20 वाले डिजिट को अपन प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, जो भी कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जाए 12। चलो ना, अब अपने को इस 7 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, प्लस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो 7 के ऐसे दो पार्ट करने, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पर तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए, तो यानी कि बहुत आसान है। आप भी सोच सकते हो कि ऐसा कैसे से पार्ट करेंगे, क्या करेंगे 4 प्लस 3 करो या 3 प्लस 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस 4 7 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो नाउ 4 इंटू एक्स 4x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x, ब्रैकेट ओपन किया, पेयर बना दिए 2 2 के, ठीक है ना।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4, यानी 4 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, x एक बाहर चलेगा तो एक x बचेगा, या पूरा बाहर चलेगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब जब भी आपके दो के पेयर बनाए तो इस साइड वही टर्म आनी चाहिए जो यहाँ टर्म आ रही है, ठीक है। तो यहाँ टर्म, ऐसी टर्म लाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन आ रहा है, तो 3x - 1 बचेगा। अब यहाँ पे 3x - 1 कैसे लिखा, देखो 3x - 1 3x - 1 कैसे लिखा, यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 बाहर कॉमन ले लिया, तो -1 इंटू 3x, तो माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, वापिस ये आ जाएगा। यहाँ सेम टर्म मिल गई, तो आपको क्या करना है, 3x - 1 बाहर कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा, 4x - 1 बचेगा। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के या फिर इसके जो भी इक्वेशन दे रखी है, फैक्टर्स निकालने हैं तो फैक्टर ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो इसमें से एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, प्लस वाला ये आप ही करोगे, मैं माइनस वाला कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस का 6। चलो अब यहाँ पर 6 से क्या होता है 36। अब यहाँ पर 5 के ऐसे दो पार्ट करने के, माइनस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। क्योंकि माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट के आगे माइनस का साइन आ गया, ठीक है ना। चलो तो यानी कि अब ऐसे आप दो पार्ट बताओ कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आ जाए, माइनस करने पर 5 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, माइनस करने पर 5 आ जाए, तो 9 - 4, क्योंकि 9 4 जा 36 और 9 - 4 कितना होता है 5, ठीक है ना। चलो तो यानी कि 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x माइनस का 4x माइनस का 6, 2 के पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, इसके फैक्टर 3 इंटू 3। 3x बार कॉमन ले लिया तो 2x बचेगा, क्योंकि 3 2 6 होता है। यहाँ 3 बार चला गया, x बार चलेगा तो एक 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 9 इंटू x, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का 2 फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो अंदर का 2 बचेगा, x बचेगा और प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि 2 2 4 और 2 3 6, माइनस अंदर जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब 2x + 3 2x + 3 सेम है, बाहर ले लो, तो क्या बचेगा 3x - 2 बचेगा, ठीक है ना। चलो तो 2 क्वेश्चन मैंने किए, 2 क्वेश्चन आप करना, ठीक है ना इसके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.5 है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर के पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो जो मेन क्वेश्चन है वो सारे अपन कर रहे हैं, मेन जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो 2.3 के और 2.2 के और 2.5 के और 2.4 के और सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो नाउ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दे रखा है यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आइडेंटिटीज आ गई ना, तो आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं, तो आपको सबसे सामने डायरेक्ट सामने दिख रही है कि या आइडेंटिटीज आप सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, तो आइडेंटिटीज यूज कैसे करने हैं आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। नाउ इफ आपको दे रखा है एक आइडेंटिटीज है x + a और x + b जब होना आपके पास, तो ये आता है x² प्लस x इंटू a प्लस b प्लस a इंटू b। चलो ये आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, ठीक है ना। ये आता कहां से, कुछ नहीं है, x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, a को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आइडेंटिटीज आ जाती है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अगर आपको नॉर्मल अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड आता ना, ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको इसी को ओपन करके बता देता हूँ। माना कि आपके क्वेश्चन सारे दे रखे, ये इस टाइप के दे रखे, तो x को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया था x इंटू एक्स प्लस बी, फिर इसे a को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया था x इंटू ए प्लस बी। नाउ x इंटू एक्स x² x इंटू बी एक्स बी, a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू बी ए बी। नाउ x², इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर a प्लस बी बचेगा। देखो x कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचेगा, बाहर क्या बचा a इंटू बी, आ गया नहीं।
इसका मतलब ये होता है कि कोई आइडेंटिटीज नहीं होती है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे तो आपका आराम से ये आइडेंटिटीज फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ठीक है, माना कि बीच वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको x प्लस 8 और x माइनस 10, ठीक है ना, x प्लस 8 और x माइनस 10। चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू a की जगह क्या है 8, b की जगह क्या है माइनस का 10, प्लस 8 इंटू माइनस का 10। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे a और b की प्लस थी, यहाँ पे माइनस की है b की वैल्यू, तो जहां b है वहां b की जगह माइनस 10 पुट करना है आपको, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2x, 8 इंटू 10 तो माइनस का 80 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस का 80, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। चलो तो ये तीनों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है ना, इस टाइप से। चलो नेक्स्ट है, इसमें भी आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। चलो तो यानी कि ये आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना। चलो तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। नाउ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ ए की जगह क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ऐसा। अब आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये इसमें दे रखा है, ये दे रखा है आपको, इसमें इस फॉर्म में जाना है, ठीक है ना। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह क्या है वाई स्क्वायर, तो यानी कि ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ना वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर 4, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सेम आप कर सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि नॉर्मल अपन जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना छोटी क्लासों में, फिफ्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासों में मल्टीप्लाई करना, तो वैसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे इसको वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वैसे नहीं करना आपको, आपको आइडेंटिटीज यूज करके करना। आप आइडेंटिटीज सर कैसे यूज करें, आइडेंटिटीज ऐसे यूज करेंगे कि आपको जो दे रखा है 103 इंटू 107, चलो इसको आइडेंटिटी में कैसे लिखेंगे अपन, ये क्या, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं मैं 103 को 100 प्लस 3, इसको लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 7, यानी कि x प्लस 8 x प्लस बी वाला वही कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको भी बताया था जस्ट नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें आपको बताया था। यहाँ पर x की जगह क्या है 100, ए बी की जगह क्या है 3 और 7, तभी बताया था आपको x प्लस बी और x प्लस ए वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी बताया था इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब सर इसको कैसे लिखे, तो इसको आप लिख देना 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। थर्ड वालों को तो बहुत आसान है, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 और इसको लिख सकते हो 100 माइनस 4, तो ये तो आसान हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का तो साइन डिफरेंट है, ठीक है ना, तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फैक्टराइज द फॉलोइंग इज यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए अपने को फैक्टराइज करना है। अपन ने इससे पहले जस्ट फैक्टराइज के क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें अपने आइडेंटिटीज यूज नहीं किया था, नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके अपन ने कॉमन लेके फैक्टर्स निकाले थे। अब इसमें आइडेंटिटीज यूज करना है। आइडेंटिटीज को एक्चुअल में आपको सब आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, टोटल 9 या 10 आइडेंटिटीज है आपकी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो अभी फिलहाल यूज हो रही है, बाकी की आप जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना। चलो ए स्क्वायर माइनस बी
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। चलो ठीक है, एक बार ये तीन ही लिखते हैं, बाकी आगे आइडेंटिटीज आएगी जैसे जैसे अपन यूज करते जाएंगे। ठीक है ना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, 6xy प्लस वाई स्क्वायर। चलो तो दोनों जगह प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली। दोनों जगह प्लस है तो प्लस वाली यूज होगी ना, तो प्लस वाली यूज होगी। इसका मतलब ये होता है कि अपने को सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में दे रखा है, प्लस वाली आइडेंटिटीज में दे रखा है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे कन्वर्ट पहले देख लो। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसका स्क्वायर बन रहा है, ये तो बन रहा है 3x का होल स्क्वायर और ये बन रहा है y का होल स्क्वायर प्लस बीच में तो 2, ये फॉर्मूले वाला 2। ठीक है ना, ये 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी, क्योंकि a इंटू बी तो होता है। ठीक है, चलो तो अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। a की जगह 3x है, b की जगह y है, तो होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप इसको रिवर्स करके फिर से देख लेना कि कैसे मैंने इसको समझाया। ठीक है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन है, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म अपने को स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है और लास्ट टर्म अपने को स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है। बीच में माइनस का 2, फॉर्मूले वाला 2, और a की जगह अपन ने ऑलरेडी 2y डिफाइन कर दिया, b की जगह 1 डिफाइन कर दिया। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो a की जगह 2y एंड b की जगह 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन देखो आप, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, थर्ड आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो तो यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए की जगह क्या है एक्स है, बी की जगह क्या है वाई बाय, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर करेंगे 100 आ गया, यानी कि बी की जगह क्या आ गया अपने पास वाई बाय 10 आ गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह तो एक्स है, बी की जगह वाई बाय 10 है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं अपन। ठीक है ना, अगला चलो अगला क्वेश्चन है, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है ना, तो इसको एक्सपांड करना है सुटेबल आइडेंटिटीज से। अब इसकी आइडेंटिटीज मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप समझ लेना। ठीक है ना, यहाँ x की टर्म में मैं a की टर्म में y लिख देता हूँ। ठीक है, x प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, ये एक आइडेंटिटीज होती है, इससे आइडेंटिटीज को अपन को एक्सपांड करना है। ये क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला आप कर देना, बहुत आसान है इसके जैसे ही। ठीक है ना, नेगेटिव वाला में मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलो सेम इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है, जहां ए की जगह जो दे रखा है, बी की जगह जो दे रखा है, सी की जगह जो दे रखा है वो पुट करना है बस। ठीक है ना अपने को, चलो ए की जगह क्या दे रखा है 2x, तो यानी कि 2x का होल स्क्वायर, बी की जगह क्या दे रखा है माइनस का y, तो माइनस y का होल स्क्वायर, सी की जगह z दे रखा है तो z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 2x था, बी की जगह क्या था माइनस का y, 2 इंटू बी इंटू सी, बी की जगह माइनस का y, सी की जगह z दे रखा था, 2 इंटू सी इंटू ए यानी कि 2x। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी थी वो अपन ने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर z स्क्वायर। अब 2 इंटू माइनस का y, देखो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस तो माइनस हो गया, 2 इंटू 2 4xy, चलो अब 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो माइनस का 2yz, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ कोई माइनस का साइन नहीं है तो प्लस क्या लगेगा 2 इंटू जेड 4xyz हो जाएगा।
4zx हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर 4xz बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 to the 4 4 into zx, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी तरह से ट्राई करने हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट दे रखा है आपको, वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है जिसमें आपको उस फॉर्मूले से एक्सपांड करना है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है, ये वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला लग रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी का आपको वैसे ही एक्सपांड करना है, ठीक है। चलो, तो ये दे रखा है 1/4 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताए कि ए स्क्वायर, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी में टर्म दे रखी है, तो मैं यहाँ पे ए और बी में टर्म नहीं लिखता हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में क्या था, 1/4 ए माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं x की टर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको पुट करने में वैल्यू आसानी रहेगी, ठीक है। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx 2yz या प्लस 2zy जो भी बोल दो, ठीक है ना, 2yz लास्ट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। x की जगह यहाँ पे क्या है 1/4, यहाँ पे a/4 भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे b/2 भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का b/2 का होल स्क्वायर, z की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू a/4, x की जगह रखा a/4, y की जगह क्या रखा माइनस का b/2, चलो, प्लस 2 इंटू zx, z की जगह 1 इंटू x की जगह क्या है a/4, चलो, यानी कि अब क्या है, क्या बचा हुआ 2yz, y की जगह क्या है माइनस का b/2 और x की जगह क्या है a/4, ठीक है ना। चलो, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, a/4 का होल स्क्वायर यानी कि a²/16, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा b²/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब प्लस और माइनस, माइनस 2 से ये 2 कैंसिल क्योंकि मल्टीपल में सब, a इंटू बी, ए बी डिवाइड बाय 4 बचा हुआ, 4 बचा हुआ है, अब 2 इंटू 1 इंटू a/4, तो 2 की टेबल से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो यानी कि सिर्फ प्लस का a/4 बचेगा, a/2 बचेगा, ठीक है ना। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यानी कि माइनस का ab/4, अब माइनस का ab/4, एक सेकंड ना, 2xy 2yz, यहाँ yz था, ठीक है ना, यहाँ yz था, yz, z की जगह क्या है, z की जगह 1 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, यहाँ 1 आना चाहिए, चलो, हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी। चलो, तो यहाँ पर अपने को क्या आना है, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का b आएगा आंसर, क्या आएगा माइनस का b आंसर आएगा, ठीक है ना, यानी कि 2y की जगह माइनस का b/2 और z की जगह क्या है 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, आप रीचेक कर सकते हैं, है ना। चलो, अब अपन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। चलो, फैक्टराइज, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, अभी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था ना, अभी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, अब इस फॉर्मूले को अपन ने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया, अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, फर्स्ट आप करोगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन में अब आपको सबसे पहले पता लगाना है कि ये ऐसी कौन सी टर्म है जिनका स्क्वायर करके दिया है, यहां आपने पता लगा दिया, यहां लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब 2x का होल स्क्वायर, अब के अपन किसका स्क्वायर करें कि 2x का, अब देखो अपने को यहाँ पे x की टर्म डिफाइन करनी है, ठीक है ना, x की टर्म डिफाइन करनी है,
तो यहाँ पे किसका स्क्वायर किया कि 2x स्क्वायर आ गया, किसका स्क्वायर किया, तो हमेशा √2 का स्क्वायर करते तो 2 ही आता है ना। चलो तो यहाँ 2 आ गया, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि x की जगह क्या है √2x है, x की जगह क्या है √2x है, ठीक है ना। प्लस y स्क्वायर को y स्क्वायर नॉर्मल दिख रहा है, प्लस अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यहाँ आती है 8z स्क्वायर को अपन कैसे लिखें, ठीक है। तो यानी कि z वाली टर्म कहाँ कहाँ है, ये देखो आप, z वाली टर्म एक तो यहाँ है और कहाँ है, और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली टर्म दिख रही है आपको, तो अब यहाँ पे तो 2yz होना चाहिए। अब y की जगह तो y है, देखो यहाँ पे y की जगह क्या है y है, लेकिन z की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, z की जगह यहाँ पे अपने क्या होना चाहिए कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। तो 4√2 कब आएगा, जब 2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4√2 आएगा, यानी कि z की जगह क्या आएगा 2√2z का होल स्क्वायर। इतना टफ नहीं है, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आसानी से हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, इतनी सोचने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मल में आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि इतना सोचना पड़ रहा है, इतना कोई नहीं सोचना है, आपको सिर्फ आगे वाली 3 टर्म देखनी है, ऐसी टर्म डिफाइन। आप ये क्वेश्चन देखो, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 4z का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये टर्म तो आसानी से डिफाइन होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रूट वाला था इसलिए मैंने इसको समझा रहा हूं, तो आपको टफ लग रहा है, इतना आसान नहीं है। तो अपने को ये 3 टर्म डिफाइन करनी है, किसका स्क्वायर करने पर ये आएगा, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर तो y रहेगा, यहाँ पर 2√2z का होल स्क्वायर करेंगे तो 8z स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर, √2 से √2 कैंसिल, 2 बचेगा, इंटू जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना आएगा 8z, यानी कि अपने पास ये टर्म आ गई ना 8z स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, z की जगह क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। अब तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, 2 तो फॉर्मूले वाला, x की जगह √2x इंटू y की जगह y, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, किसके साथ नेगेटिव है और किसके साथ पॉजिटिव है। अब ये तो सिंपल सा आपको सामने से दिख रहा है, एक तो जहां कॉमन नेगेटिव कहाँ है, दोनों जगह कॉमन नेगेटिव यहाँ है और यहाँ है, दोनों जगह कॉमन चीज क्या है x, यानी कि x वाली टर्म नेगेटिव की है, x वाली टर्म नेगेटिव की, इसका मतलब -√2x का होल स्क्वायर होगा, यानी कि x वाली टर्म नेगेटिव ले लो आप, प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू वाई, प्लस 2 इंटू माइनस का √2x इंटू 2√2z, ठीक है। चलो तो यानी कि ये किसका होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह क्या है √2x, y की जगह y है, z की जगह क्या है 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो 2√2z√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, या फिर इसका ये आंसर हो सकता है या फिर इसका आंसर ये हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी आंसर पॉसिबल इसका हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर जहां पर x कॉमन है वहां पर माइनस है, तो उस जगह एक टर्म y की भी नेगेटिव हो सकती है, एक टर्म z की भी नेगेटिव हो सकती है। अगर दोनों z और y की आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो जाएगी, तो यानी कि ये भी आंसर पॉसिबल है और ये भी आंसर पॉसिबल है इसका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब थोड़ा सा एक आइडेंटिटीज और आपको मैं बता देता हूँ, आई गई है तो मैं आपको दो आइडेंटिटीज और बता देता हूँ, ठीक है ना। दो आइडेंटिटीज में a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। चलो एक और आइडेंटिटीज होती है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। जहां पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो, माइनस का करना है, जहां पर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो प्लस का करना है, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं वरना, एक मिनट ना। चलो ठीक है, अब
यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब। a की जगह 2x है, b की जगह 1 है, प्लस 3a, मतलब 3 इंटू ए की जगह 2x है, बी की जगह 1 है, a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1। 2x का होल क्यूब कितना होता है? 8x क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स 6x, 2x प्लस 1। इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो और आगे भी सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो x क्यूब प्लस 1, 6x इंटू 2x कितना होता है? 12x स्क्वायर इंटू 1 करो, 6x इंटू 1, तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इसी टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन वाला भी बता देता हूँ, नेगेटिव वाला कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक बार ये नोट कर लो, आप अगर नोट करना हो तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये चलो एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला भी ले सकते हैं। x माइनस 2/3 y का होल क्यूब ना। यहाँ x की जगह x ही है, y की जगह क्या है? 2/3 इंटू वाई, यानी कि अपन को a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 2/3 इंटू वाई। तो यानी कि a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, b का क्यूब यानी कि माइनस, जो भी माइनस का ही फॉर्मूला लगा रहता है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, का होल क्यूब माइनस का 3, a की जगह x है, b की जगह क्या है? 2/3 y, ठीक है ना। x प्लस वाई यानी कि 2/3 टू वाई, ठीक है ना। चलो, तो x क्यूब, ठीक है, 2/3 वाई का होल क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब 27 इंटू वाई क्यूब। 3, ये 3 से 3 कैंसिल क्योंकि सारा मल्टीपल में, x इंटू वाई इंटू 2xy, ब्रैकेट के अंदर 2/3 इंटू वाई। यहां तक भी छोड़ सकते हो और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आगे क्या करोगे? 2xy को अंदर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो। देख लेते हैं, चलो आपका आंसर एनसीईआरटी में यही मैच कर रखा होगा। तो y क्यूब 2xy को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू इससे करेंगे तो 4, और नीचे डिवाइड में 3x y और y का तो y x y स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप का आंसर दे रखा होगा आपको। चलो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, इसको नोट कर सकते हो आप। सेम वही टर्म है आपको, एज इट इज आपको फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाकर आपको उस फॉर्मूले से इसमें कन्वर्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक में करके बता देता हूँ, बाकी का आप करेंगे, ठीक है ना। तो मैं करके बता रहा हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, सेकंड वाला कर लेता हूँ क्योंकि माइनस का है तो आपको कम समझ में आएगा, तो माइनस वाला मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि चलो, तो यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि आपको a माइनस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। यहाँ a की जगह क्या होगा, b की जगह क्या होगा, वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो a की जगह क्या होगा और b की जगह क्या होगा? सबसे पहले ये किसका क्यूब होता है? 2a का होल क्यूब कर दूं मैं, b की जगह b क्यूब भी लिख दो। अब क्या होता है? 3a इंटू बी, 3ab, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी को इससे मल्टीप्लाई करके तो ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि अपने पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3a स्क्वायर भी आना चाहिए। तो 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, प्लस प्लस 3 इंटू ए की जगह 2a है, बी की जगह b है, वही आ रहा है, ठीक है, बी स्क्वायर है ना। हाँ, चलो, तो यानी कि a की जगह क्या आ गया? 2a, b की जगह क्या है? b है, तो यानी कि 2a माइनस बी का होल क्यूब।
इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो ए और बी, क्योंकि अपने को एक्सपांड फॉर्म दे रखी है, तो आपको कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको a माइनस बी का होल क्यूब में लाना है, तो अपने को डिफाइन क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू डिफाइन करनी है, ए और डी की वैल्यू यहाँ पर भी मिल रही है डायरेक्ट, 2a का होल क्यूब और b का, तो b की जगह b है, तो 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा आंसर। इसको करने की इतना जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, नहीं करना तो पड़ेगा आपको, लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला दे रखा है उसकी जगह आपको पैटर्न में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का अपना। लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो जो अपन ने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया ना, उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने वाला, तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने वाला है वो, ये कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं आपके इसमें, तो आपको करना कैसे इसको देखो। अभी मैंने बताया कि इसको वापस कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ ये क्वेश्चन करने कैसे। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपको जो दे रखा है ना, वो आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। वापिस आप इसको किसका क्यूब लिख सकते हो, 5a का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। आगे वाली जो भी टर्म होगी वो आप डिफाइन कर लेना इसमें। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है ना। चलो, तो वैसे इसका भी आंसर आप निकाल लेना। 64 को किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, और 27 3, तो यानी कि 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक ये फ्रैक्शन वाला मैं कर लेता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन में कर लेता हूँ। 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये इसको मैं लिख देता हूँ 3p का होल क्यूब, ठीक है ना। 27 को क्या लिख देता हूँ, 3p का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 27p का क्यूब, ये होता है 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। वापिस वही 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, अभी फॉर्मूला बताया था ना आपको, रिवर्स में जाके देखो फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर इंटू बी, यानी कि ए की जगह क्या है 3p इसका स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह क्या है 1/6 प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर, ए की जगह 3p है इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है 1/6, 1/6 का होल स्क्वायर। चलो, तो इसको सोल्व करेंगे ना अपना वही आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 3 9, 9 की टेबल से 4 टाइम कटेगा, ठीक है ना। तो ये वही आंसर आ जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, a माइनस b का होल क्यूब चाहिए, तो यहाँ a की जगह क्या है 3p, b की जगह क्या है 1/6। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे।